तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त हो गए। आज चैप्टर 4 है टैली प्राइम। फ्री सर्टिफिकेट भी आपको इस सीरीज में मिलने वाला है कि फ्री में सर्टिफिकेट भी कैसे पाओगे। यहाँ पे जो चैप्टर 4 है हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, इसलिए एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आज हम लोग जो बात करने वाले यहाँ पे आपको पता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले क्रिएट में किसके बारे में, इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी के बारे में बात करने वाले। इन दोनों टॉपिक को मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा। पहली वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ लेजर के बारे में बताया था पार्ट 3 में। वहाँ पे हमने ग्रुप छोड़ा है, करेंसी छोड़ा है, वाउचर टाइप छोड़ा है। नहीं कि मैं इसको छोड़ ही दूंगा, तो मैं कहा ना कि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपका लेके चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पार्ट को देखना। अगर आपके मन में सिर्फ यह सवाल होगा ग्रुप को कैसे बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लिए, आप बाकी किसी और का वीडियो देखते हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको शुरू से सीखना, तो आपको हमारी वीडियो पर पूरी देखनी होगी, तभी सारी चीजों को समझ पाओगे। कंफ्यूजन बहुत सारा आपका जो कि होता जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे ग्रुप बनाने से पहले, कैटेगरी बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज स्टॉक ग्रुप, व्हाट इज स्टॉक कैटेगरी, होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपके लिए लिया है, यहाँ पे ध्यान से देख लो। टैली प्राइम स्टॉक ग्रुप क्या होता है, ठीक है। टैली प्राइम स्टॉक ग्रुप क्या होता है, तो स्टॉक ग्रुप का उपयोग टैली प्राइम में समान आइटम को एक जैसी श्रेणी कैटेगरी में बांटने के लिए किया जाता है। इससे आपको अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने और उसे का रिपोर्टिंग और विश्लेषण करने में आसानी होती है। तो आप देखो यहाँ पे मैं बता लूं कि मान लीजिए कि आपका कोई कपड़े की दुकान है, ठीक, और यहाँ पे सभी शर्ट को हम एक ग्रुप में रखेंगे, सभी पैंट को एक ग्रुप में रखेंगे, सभी टी शर्ट को एक ग्रुप में। 3 ग्रुप बनाएंगे, शर्ट पैंट टी शर्ट। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर लेजर है तो उसका भी ग्रुप बना देंगे, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे देखो मैंने मोबाइल के बारे में ले लिया कि जैसे आप मान लीजिए कि आपके एक मोबाइल की दुकान है, स्टॉक ग्रुप होगा, ठीक है। आप सैमसंग बेचते हो, रेडमी बेचते हो, आईफोन बेचते हो, उसके बाद आप ओप्पो बेचते हो, जितनी भी कंपनी के मोबाइल बेचते हो, वो स्टॉक ग्रुप में उनका सिर्फ और सिर्फ नाम रहेगा, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ये रहेगा। लेकिन जब स्टॉक आइटम बनाओगे ना, जब आप आइटम का नाम लिखोगे, जैसे सैमसंग गैलेक्सी एम, सैमसंग A14, रेडमी नोट 12, रेडमी ए, तो इस तरह से जो भी आपके मोबाइल का पूरा नाम होगा ना, तो जब इस मोबाइल का नाम लिखोगे स्टॉक आइटम बनाते समय ध्यान देना, जब स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाओगे ना, स्टॉक आइटम ये बनाओगे तो पूछेगा कि भैया ये अंडर में किसके रहेगा। अंडर में आप सैमसंग चुनोगे, क्या चुनोगे, सैमसंग। अगर आप लिखोगे सैमसंग A4 स्टॉक आइटम दूसरा बनाओगे तो उसके भी अंडर में क्या लिखोगे, सैमसंग चूज करोगे। लेकिन सैमसंग तभी आएगा स्टॉक आइटम बनाते समय जब आप इसका ग्रुप बनाए रहोगे। रेडमी का मोबाइल है, रेडमी Y1, इसमें नहीं है, तो मान लो रेडमी Y1 आपके पास कोई मोबाइल के अंडर में क्या रहेगा, रेडमी रहेगा। तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा टैली में कि सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का अगर आप ग्रुप बनाए हो, मेरी अगर आप एक ग्रुप बना लेते हो मोबाइल, सभी मोबाइल की जितने भी आइटम है सबको इसी ग्रुप में लेके जाते हो, तो कल को आपसे कंपनी का मालिक पूछता है मुझे बता सैमसंग का कितना माल बचा है, तो आप उसी में निकालोगे। मान लो यहाँ सैमसंग का मोबाइल, यहाँ रेडमी का, घाउस माउस करते रहोगे। ये भी पूछ सकता है कि बता सैमसंग का कितने रुपए का माल बचा है, तो वहाँ पे सैमसंग की कई वैरायटी मोबाइल है, जैसे A2, A10 है, A15 है, 13 है, ये भी मिला रहेगा, ये भी मिला है, तो आप कैसे बता पाओगे। लेकिन अगर आप ग्रुप बनाए हो, ग्रुप में जाके पता चल जाएगा पूरा सैमसंग का कितना रुपए का माल बजा, कितनी क्वांटिटी में है माल है, आईफोन का कौन सा, रेडमी का। तो ग्रुप बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है आप चीजों को अच्छे से देख लोगे, जो कि आगे जब हम सवाल लगाएंगे ना, तो आपको मैं सारा चीज दिखाऊंगा। इसलिए मैंने बोला ना मेरी वीडियो को एकदम अच्छे से देखना भाई साहब, बहुत चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको उस लेवल तक टैली को लेके जाने वाला है, यूट्यूब में फ्री में कोई नहीं पढ़ा। वीडियो किसी बात पे लाइक कर दो और कंटिन्यू बने रहोगे। अगर आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो और अपना सपोर्ट करते हो, तो शायद मैं उस लेवल पे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे फाइल को ऑडिट करते हैं, सीए कैसे फाइल बनाते हैं, सारा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। अब आते हैं यहाँ पे हम स्टॉक कैटेगरी में, जिसे हम ग्रुप हमने बना दिया, हम कैटेगरी को भी समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, कैटेगरी एक अतिरिक्त वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है। टैली प्राइम में स्टॉक आइटम को विशेषताओं, फीचर या प्रकार टाइप के आधार पर बांटने में मदद करता है। अगर स्टॉक ग्रुप से आप आइटम की मुख्य श्रेणी तय करते हैं, तो स्टॉक कैटेगरी से आप अलग अलग विशेषताएं तय कर सकते हैं। उसके फीचर मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ, जैसे कलर, रैम। अब ध्यान दो, स्टॉक आइटम बनाते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पे, स्टॉक आइटम। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं भाई। अब मान लो हमारे पास एक मोबाइल है रेडमी का, रेडमी Y1 और ये हमारे पास है 64 GB है। कितना, 64 GB है, ब्लैक कलर में है। तो 64 GB का हमारे पास है रेडमी Y1। 32 GB का भी है, 32 सेम आपको पता होगा आता है। जब लिखोगे
स्टॉक आइटम में Redmi Y1 लिखोगे तो अंडर में क्या आएगा, अंडर में स्टॉक आइटम में तो पूरा नाम लिखोगे Redmi Y1, अंडर में क्या लिखोगे बस Redmi। क्यों? क्योंकि Redmi क्या आपका अभी मैंने बताया ऊपर ग्रुप है, क्या है आपका ग्रुप है, ठीक। अंडर में ग्रुप लिखोगे, नीचे आओगे कैटेगरी में, स्टॉक कैटेगरी में, तो स्टॉक कैटेगरी में क्या लिखोगे Redmi Y1 जो किस कैटेगरी का है, 64 GB का कि 32 GB का मोबाइल, तो वह आप कहाँ पे बना रहोगे, स्टॉक कैटेगरी में। तो वहाँ पे कलर कौन सा है, तो वहाँ पे कलर चूज करोगे। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अब आप ध्यान से देखना, समझ गए। कलर को दर्शाना हो ये सारी चीजें, तो आप उसको क्लासिफिकेशन के रूप में बांट सकते हो। पिन जैसे ग्रुप होता है उस ग्रुप के अंदर कैटेगरी को भी बांट सकते हो। अगर आप नहीं 64-32 करते हो तो आपको पूछेगा यार Redmi Y1 की मोबाइल, अच्छा बताओ 32 GB के जो रैम है वो कितने बचे हैं, तब कैसे बताओगे। इसलिए इसको भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलो आगे चल के इसको क्रिएट करते हैं। सर्टिफिकेट कैसे लेना वो भी बताएंगे। जैसे हमने टैली में आ गया, टैली में आने के बाद मैं पहले बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे ये बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान के हमारा टैली प्राइम खुला हुआ है। यहाँ पे देख लो ये एडिटर चार्ट, यहाँ पे बाउचर है, ठीक है। तो हमको क्रिएट पे क्या कर देना, सिंपल से क्लिक कर देना, करना क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आना, मैंने कहा ना मैंने सिर्फ लेजर बनाना बताया इस वाले पार्ट में, कि पार्ट बाकी है। हम इन्वेंटरी मास्टर में आ गए, हम ग्रुप और इसके बारे में पढ़ेंगे। आप आओगे स्टॉक ग्रुप में, कहाँ पे आओगे, स्टॉक ग्रुप में। स्टॉक ग्रुप में आओगे तो जैसे यहाँ पे कौन सा ग्रुप बनाना है, मान लो Redmi हमको बनाना है, क्या बनाना है Redmi, बस यहाँ Redmi लिखो, यहाँ पे प्राइमरी रहने दो और इंटर करके क्या कर दो, यहाँ पे GST अभी कुछ भी नहीं लगा रहे भाई साहब, कुछ भी नहीं। तो हमको मान लो ओप्पो का बनाना है, किसका बनता है, आप यहाँ पे ओप्पो करके इंटर कर दो। हम यहाँ पे 2 स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, कितना, 2 स्टॉक ग्रुप बनाए, ध्यान से इसको याद रखे रहना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं, स्टॉक कैटेगरी में, कहाँ पे, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में आपको आ गए तो अगर कभी कभी क्या होता है कि ये स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन अगर न दिखे तो भी आप ओपन कर सकते हो। कैसे ओपन करना मैं बताता हूँ। अगर स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन न दिखे तो आपको टैली प्राइम खोले, गेटवे आप टैली पर जाएं, कीबोर्ड से F11 दबाएं, कंपनी फीचर में जाएं, इन्वेंटरी फीचर चुने या Alt+I दबाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, से यस करें, अब Ctrl+A दबाकर सेव कर दो, ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप उसको चालू कर सकते हो। अब ये करना है जब आपको यह स्टॉक कैटेगरी वाला ऑप्शन न दिखे, लेकिन यहाँ पे टैली प्राइम में दिखे, तो हम आते हैं यहाँ पे कैटेगरी में। कहाँ पे आते हैं, कैटेगरी में क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमको कैटेगरी बनाना। तो मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ RAM रैम, यहाँ पे 32 GB का बना, मैंने इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया, ठीक। मैंने बना दिया रैम यहाँ पे 64 GB की जो हमारे पास मोबाइल होती है उसका मैंने बना दिया, कोई दिक्कत। हमारा इस तरह से बन गया हमारा कैटेगरी और ग्रुप। मुझे उम्मीद है कि दोनों चीजें समझ में आ गई। अभी इसका सही तरीका आपको तभी समझ में आएगा जब इसको हम स्टॉक आइटम में ले जाके एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, स्टॉक आइटम में जब हम ले जाके उसकी एंट्री करेंगे। इस वाली वीडियो में चैप्टर 4 में हमने पढ़ा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। अगले में हम पढ़ेंगे स्टॉक आइटम और यूनिट। लोकेशन को फिर हम यहाँ पे छोड़ेंगे, लोकेशन पे प्रॉपर वीडियो बना के दिखाएंगे, आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। नेक्स्ट जो चैप्टर 5 होने वाला हमारा स्टॉक आइटम और यूनिट पे, तो वहां पे आपको चीजें समझ में आएगी। अभी जो बनाए उसको देखना, तो आप बैक कर लो स्केप बटन से और अल्टर में आ जाओ। कहाँ पे आओगे, अल्टर में इंटर कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बनाया है, ग्रुप बनाया तो स्टॉक ग्रुप में, तो यहाँ पे ओप्पो रेडमी है। एडिट करना है, यहाँ पे एडिट करना, ओप्पो की स्पेलिंग गलत हो गई है, इंटर करके यहाँ पे सही कर सकते हो, सही करके एक्सेप्ट करा देना। डिलीट करना तो इंटर करके Alt+D दबा दोगे, देखो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया, इंटर कर लोगे डिलीट हो जाएगा, ठीक। Alt+D ओपन करने के बाद Alt+D। रेडमी का भी मैंने ग्रुप बनाया, उसी तरह आपको स्टॉक कैटेगरी में आ जाना। कहाँ पे आ जाना, स्टॉक कैटेगरी। भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करो, जल्दी से शेयर करो। 34 इसको भी आप इंटर करके डिलीट कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज समझ में आ गई। अगला टॉपिक आपको मैंने बता दिया। अब सर्टिफिकेट कैसे लेना इस कोर्स का जो आप कर रहे हो, सिंपल से आप स्टेप को देखते जाओ, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर गूगल में जाना, वहाँ पे टाइप कर देना bestcomputertechnology.com, ठीक है, bestcomputertechnology.com। इसका ऐसे भी इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। पे ऑल कोर्स में क्लिक करना, नीचे देखो यहाँ पे ऑल कंप्यूटर कोर्स है, यहाँ पे ऑल नोट्स है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लोगे, इसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप देख लो यहाँ पे 3 सारे क्वेश्चन के बाद पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिशी से आते हैं। यहाँ पे मान लो ऑल कोर्स में चले गए और आपको टैली प्राइम करना है, तो यहाँ पे टैली प्राइम पे क्लिक कर लेना। से क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके सारी वीडियो आप देख सकते हो जो मैं टू बैक डालता जाए। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे जाके आप एग्जाम दे के उसका सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। लास्ट में ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ। आपके लाइक से ही हमारा एक मोटिवेशन होता है, आपके कमेंट से हमको मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। वीडियो तो बनेगी लेकिन आपका लाइक कमेंट जब होता है ना, तो हम और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। लाइक कमेंट जरूर किया करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।